क्या है सुजीत, कोई क्वेरी है क्या? रेज हैंड किया है तुमने? सर बाय मिस्टेक हो गया था वो। क्या हुआ? लास्ट टॉपिक क्या था? सर डेटाबेस चल रहा था सर। डेटाबेस पे आ रहे थे आप? डेटाबेस ना। तो डेटाबेस सभी लोगों ने इंस्टॉल कर लिया ना? हाँ? यस सर। चल रहा है परफेक्टली सभी का? हाँ सर, प्रैक्टिस भी की थी सर डेटाबेस में सर। कैसे ये यूज करना है डेटाबेस? सभी का हो गया है? सुजीत, विश्वास, साक्षी, नैनिका, जैन नहीं करेंगे? चलो अब क्या काम करने जा रहे हैं? अब हम कनेक्ट करने जा रहे हैं किससे? जावा एप्लीकेशन कनेक्ट करने जा रहा है किससे? जेडीबीएस डेटाबेस से। राजनी क्या हो गया? अरे मैं नहीं खा रहा अभी यार। माइक ऑफ करो, किसका ऑन है? ओए, माइक ऑफ करो, किसका ऑन है? जेडीबीएस। जेडीबीसी में हमारे पास एक क्या है, प्रोग्राम फाइल्स है। प्रोग्राम फाइल है हमारे पास। जावा फाइल है, डीबी से डेटाबेस। ये हम डीबी ले लेते हैं, ठीक है। साथ खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसको अभी आप समझिए, डेटाबेस है, डेटाबेस, ये आपका प्रोग्राम। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जेडीबीसी आपको प्रोवाइड करता है, जेडीबीसी एपीआई क्या प्रोवाइड करता है? जेडीबीसी एपीआई सी एपीआई आपको कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। मीन्स रूल्स क्या है? इंटरफेस एंड क्लासेस। क्या काम करने के लिए? कि डेटाबेस में डेटा स्टोर कराना। तो डेटाबेस ही क्यों? डेटाबेस ही क्यों? हाँ, क्या फाइल में स्टोर नहीं करा सकते डेटा? बिल्कुल करा सकते हो फाइल में, लेकिन फाइल जो है, फाइल फाइल में डेटा परमानेंटली आप स्टोर करा सकते हो, बट प्रॉब्लम ये है कि सिक्योर नहीं है। फाइल क्या है? सिक्योर नहीं है। दूसरा दूसरा ये है इसमें प्रॉब्लम फाइल में कि आप कुछ मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, कुछ डेटा मैनिपुलेशन कर सकते। काफी डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखनी पड़ेगी इसमें। जैसे कि कोई चीजें फाइंड करना, उसके अंदर रिप्लेस करना, रिमूव करना, या कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई करना, मीन्स किसी चीज को प्रॉपर की वैल्यू के बैंड में की सेट करना, ठीक है। ये सारी चीजें फाइल में हैंडल करना प्रॉब्लम कर सकता है, कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखनी पड़ती है इसके लिए।
ठीक है, इसमें हम इसलिए क्या है, डेटाबेस ज्यादा प्रेफर लोग करते हैं क्योंकि डेटाबेस काफी इजी है यूज करना, सिंपल क्वेरी बेस्ड पे क्वेरी आप दीजिए, इसके बेस पे वो सिंपल आपका वर्क करता है। तो फर्स्ट हम देखने जा रहे हैं क्या आपका, कि जावा एप्लीकेशन, ठीक है, तो जावा एप्लीकेशन को कनेक्ट करने के लिए जेडीबीसी आपको जेडीबीसी प्रोवाइड करता है कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस। तो रूल्स क्या है कि ये प्रोवाइड कर रहा है आपको कनेक्शन, आपको क्या प्रोवाइड करता है, कनेक्शन। तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया था कि हमारे पास जेडीबीसी आपको प्रोवाइड करेगा क्या, जेडीबीसी रूल्स एंड गाइडलाइंस, बट इसके पास मान लो आपको आइडिया नहीं है कि कौन सा आप डेटाबेस यूज करना चाहते हैं, कौन से डेटाबेस में डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, तो फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो डेटाबेस मान लो ये हमारा क्या है, ये है ड्राइवर, ड्राइवर ड्राइवर का काम कि जावा एप्लीकेशन कौन से डेटाबेस में स्टोर करना है। ये डेटाबेस हो सकता है आपका माइस्क्ल, ये हो सकता है ओरेकल या मोंगोडीबी, पोस्टग्रे, कुछ भी हो सकता है। तो हमें ड्राइवर चाहिए क्या काम करने के लिए, ड्राइवर, ड्राइवर कितने ड्राइवर हो सकते हैं, मल्टीपल ड्राइवर, किसके किसके लिए, जेडीबीसी के लिए अलग ड्राइवर, सॉरी जेडीबीसी बोल रहा हूँ, माई सिक्वल के लिए अलग ड्राइवर, ड्राइवर ओरेकल के लिए अलग, डिफरेंट डिफरेंट ड्राइवर चाहिए। ठीक है, ये है ड्राइवर, और ये सेकेंड ड्राइवर, ये हमारा थर्ड ड्राइवर। ये ड्राइवर, और ये ड्राइवर जो है ये कनेक्ट करता है, फॉर एग्जांपल ये ड्राइवर कनेक्ट करेगा फर्स्ट माई सिक्वल से, माई एसक्यूएल, ये ड्राइवर आपका ओरेकल, और ये ड्राइवर आपका कनेक्ट करता है पोस्टग्रेस। ठीक है, पोस्टग्रेस इक्वल पोस्टग्रेस। ठीक है, तो हमें क्या काम करना है, फॉर एग्जांपल मान लो हम कनेक्ट करने जा रहे हैं किससे, माई सिक्वल से, तो हमें ड्राइवर किसका लोड करना पड़ेगा, हमें कनेक्ट करना है किससे, माई सिक्वल से। जावा एप्लीकेशन किसी से भी कनेक्ट कर सकता है या फिर कोई सा भी ड्राइवर। तो ये ड्राइवर प्रोवाइड कौन कर रहा है, जेडीबीसी। जेडीबीसी के पास क्या है, ऑल ड्राइवर्स अवेलेबल हैं। तो ये ड्राइवर लोड करके आपको देगा, ड्राइवर लोड किया जाएगा। फर्स्ट ड्राइवर लोड करने के बाद इस कौन कौन से डेटाबेस से कनेक्ट करना है, इसका जो इंफॉर्मेशन है, कौन सा ड्राइवर लोड किया जाएगा, उसके लिए हम कॉल करेंगे किसको, ड्राइवर मैनेजर। किसको, कौन सा ड्राइवर लोड करना है उसके लिए हम किसको कॉल करेंगे, ड्राइवर मैनेजर। ड्राइवर मैनेजर क्या काम करता है कि जो भी आप डेटाबेस में डेटा स्टोर करना चाहें, जिसमें डेटा स्टोर कर, किसमें, जावा एप्लीकेशन अभी ये स्टोर कराना चाहता है माई सिक्वल में, तो माई सिक्वल का ड्राइवर लोड करो। तो ड्राइवर मैनेजर
कंटेन करता है वो ड्राइवर, ऑल ड्राइवर। तो ड्राइवर मैनेजर की रिक्वायरमेंट क्या है कि ठीक है मेरे पास सारे ड्राइवर हैं, आप बताओ किससे कनेक्ट करना है। तो जावा एप्लीकेशन ड्राइवर मैनेजर को बोलेगा कि ठीक है आप कनेक्ट करो माई सीक्वल से। तो बोलेगा कि ठीक है मैं माई सीक्वल से कनेक्ट करूंगा, बट माई सीक्वल का क्या है, कुछ कंडीशंस है। क्या है कंडीशन? माई सीक्वल हो चाहे ओरेकल हो, सभी सभी का जो सर्वर है वो लॉक्ड है। मीन्स कौन सा किस पे जाना है, बोले तो उसका यूआरएल प्रोवाइड करो, उसका यूजर नेम प्रोवाइड करो, यूजर नेम, पासवर्ड, पासवर्ड वो आपसे पासवर्ड मांगेगा कौन? ड्राइवर मैनेजर। तो ड्राइवर मैनेजर क्या है, ये आपसे पासवर्ड मांगेगा किसी भी डेटाबेस का जिससे आपको बाइंड करना है। ड्राइवर मैनेजर बोलेगा ठीक है, ड्राइवर मैनेजर आपसे क्या मांग रहा है? यूआरएल, यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो जावा एप्लीकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि इसको पास करे क्या, यूआरएल, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि पास करे यूआरएल, यूजर नेम एंड पासवर्ड। है ना? तो यूजर ने मान लो इस यूजर ने इंस्टॉल किया माई सीक्वल। माई सीक्वल का इसको क्या पास करना होगा? यूआरएल। माई सीक्वल का यूआरएल क्या है बताओ? आकिब, आकिब है क्या? माई सीक्वल का यूआरएल कनेक्ट करने के लिए बोलो, यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल क्या है माई सीक्वल से कनेक्ट करने के लिए? आकिब नहीं है क्या? आकिब बोलो यार। यूआरएल जेडीबीसी, यूआरएल क्या है? जेडीबीसी जेडीबीसी कॉलन माई एसक्यूएल कॉलन लोकल होस्ट, लोकल होस्ट कॉलन पोर्ट नंबर 306, देन डीबी नेम। डीबी नेम क्या है? डीबी, ठीक है, देन डेटाबेस नेम। ये है यूआरएल जेडीबीसी कॉलन लोकल होस्ट, देन पोर्ट नंबर, क्योंकि अभी हम लोकल होस्ट पे है तो लोकल होस्ट ही रहेगा। ठीक है, पोर्ट नंबर, पासवर्ड क्या है, ये सॉरी यूजर नेम, रूट सर बाय डिफॉल्ट। यूजर नेम बाय डिफॉल्ट। पासवर्ड जिसने जो सेट किया है सर। ठीक है, तो ये है हमारा कॉन्फ़िगरेशन, किसका? डीबी कॉन्फ़िगरेशन, डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन। डीबी कॉन्फ़िगरेशन। तो ड्राइवर मैनेजर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन डीबी कॉन्फ़िगर करें। क्या है कॉन्फ़िगरेशन? डीबी कॉन्फ़िगरेशन के लिए चाहिए आपको यूआरएल, रूट, यूआरएल, यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, ड्राइवर मैनेजर से आप क्या बोल रहे हो कि हे ड्राइवर मैनेजर मैं आपको यूआरएल दे रहा हूँ, आप मुझे कनेक्शन दो ताकि मैं अपना क्वेरी एग्जीक्यूट करा सकूं। ठीक है, तो ड्राइवर मैनेजर के पास क्या है, कुछ मेथड है जो क्या करेगा, यूआरएल यूआरएल लेने के बाद गेट कनेक्शन नाम का एक मेथड है,
सर जिसको फ्रीज हो कॉल गई है करेगा सर। और सर रिटर्न स्क्रीन करेगा। सर स्क्रीन फ्रीज हो गई है सर। स्क्रीन फ्रीज है जी सर। क्या? यस सर। अच्छा, ज्वाइन कर रहा हूँ। फुल। अब ठीक है। हेलो, अभी यस बता सर। सर। ठीक है, तो मान लो सपोज हमें क्या करना है, कनेक्शन चाहिए किसका, माई सीक्वल से। माई सीक्वल कनेक्शन कब रेडी होगा, जब आप इसको क्या पास करो, ड्राइवर मैनेजर कॉल करेगा किसको, कैसे कॉल करेगा, इसके पास क्या है, माई सीक्वल। माई सीक्वल का कनेक्शन, कनेक्शन किसको चाहिए, जावा प्रोग्राम। तो कनेक्शन कैसे देगा माई सीक्वल का, इसके पास एक मेथड है जिसका नाम है गेट कनेक्शन। गेट कनेक्शन को आपको पास करना होगा यूआरएल, यूजर नेम एंड पासवर्ड। ये रिटर्न करेगा आपको क्या, कनेक्शन। ये रिटर्न करता है आपको कनेक्शन। तो अगर मान लो इसने क्या रिटर्न किया, कनेक्शन, तब आपको मिलेगा यहाँ पास कनेक्शन। कनेक्शन किसके साथ हो गया आपका, माइस्क्ल डीबी के साथ। ये रिटर्न करेगा कौन, कनेक्शन। कनेक्शन रिटर्न हो गया। कनेक्शन आपका क्या होगा, जावा प्रोग्राम का ड्राइवर मैनेजर कॉल किया, गेट कनेक्शन पास किए यूआरएल, माई सीक्वल का इसने क्या किया, पासवर्ड, यूआरएल एंड यूजर नेम एंड पासवर्ड, तीनों चीजें पास कर दिए ना। यूजर नेम एंड पासवर्ड किसका है, इसका। ठीक है, तो माई सीक्वल का सारा डेटा पास किया, कनेक्शन रेडी। कनेक्शन रेडी होने के बाद अब नेक्स्ट काम क्या करना है, यहाँ इसको क्या मिल गया, कनेक्शन। कौन मिल गया, रिटर्न। रिटर्न में क्या दिया, ड्राइवर मैनेजर। ड्राइवर मैनेजर क्या रिटर्न करेगा, गेट मेथड कॉल करने के बाद रिटर्न करेगा कनेक्शन। ठीक है, अब कनेक्शन मिलने के बाद अब आपको बनाना है ब्रिज, प्रिपेयर करना है रिमिस, स्टेट क्रिएट करना है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, लॉजिक। ठीक है, बस चले, फर्स्ट प्रोग्राम देखे, इतना इतना प्रोग्राम पहले रेडी करें, फिर उसके बाद कनेक्शन मिलने, पहले कनेक्शन चेक करें, कनेक्शन हो रहा है या नहीं, है ना। यस सर। हम्म, आपका बैच आईडी क्या है, CJ7। अब सीजे वाले खत्म हो गए, अब क्या आ गया, CJ7 बैच क्या हो गया तुम्हारा, एडवांस जावा वाला है ना वो, एडवांस जावा, AD, हाँ, एडवांस जावा 7, ADV7, एडवांस 7। टाइमिंग क्या है अभी, अब तुम लोग का चल रहा 7, JDBC 7, JDBC 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 वर्कस्पेस।
ठीक है। क्रिएट जावा प्रोजेक्ट, अब हम लोग कहाँ आगे एंटर हो गए हैं, एडवांस जावा में। तो एडवांस जावा में यहाँ पास एक आता है विंडो ओपन प्रोस्पेक्ट। ओपन प्रोस्पेक्ट में आप चूज करेंगे जावा ईई इंटरप्राइज एडिशन मीन J2EE। अगर आप लोग ये नहीं होगा तो आप लोग जावा वाले हो, कोर जावा वाले, एडवांस जावा के लिए कौन सा प्रोस्पेक्ट यूज करेंगे, J2EE ओपन प्रोस्पेक्टिव जावा ई ओपन। किस में है सर ये? कहीं भी आप क्लिक कर लो या विंडो में चले जाओ, विंडो में पर्सपेक्टिव ओपन पर्सपेक्टिव जावा रिसोर्स अदर ये सारी चीजें आ जाएंगी यहाँ से J2EE। या फिर इधर कॉर्नर में चले जाना लेफ्ट में, सर राइट में, राइट कॉर्नर में यहाँ पास आपको एक ये दिखाएगा आपका ऑप्शन, यहाँ से भी आप चूज कर सकते हो। जैसे ये ओपन प्रोस्पेक्ट, ओपन प्रोस्पेक्ट पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट ओपन प्रोस्पेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जस्ट दिख रहा साइड में ओपन प्रोस्पेक्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा एडी एडवांस जावा। ठीक है जी, ठीक है। तो बट अभी हमें एडवांस जावा में क्या ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट अ माविन प्रोजेक्ट। माविन पढ़े नहीं है, कैसे क्रिएट कर देंगे। ठीक है, एडवांस जावा में माविन क्रिएट न्यू स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। अभी स्प्रिंग पढ़े नहीं है, प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट होगा। ठीक, क्रिएट अ डायनामिक प्रोजेक्ट, यस अभी क्रिएट करेंगे बाद में जब सर्वलेट पढ़ेंगे। क्रिएट ईजेबी एंटरप्राइज जावा बीन प्रोजेक्ट, अब यूज नहीं होता है ईजेबी प्रोजेक्ट, आउटडेटेड हो जाता है। ठीक, इस तरह से क्रिएट प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। बट अभी हमें सिंपल क्या करना है, क्या सर्वर से रेस्पॉन्स भेजेंगे या फिर एक बेसिक हम क्वेरी एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो जिसके लिए हमें सर्वर की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट हम डेटाबेस से कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो एक सिंपल एक जावा फाइल की जरूरत है। तो उसके लिए हमें अभी ये सारी चीजें जरूरत की नहीं है। सिंपल एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, क्या नाम से, बेसिक प्रोजेक्ट। कौन सा, ओनली प्रोजेक्ट जावा प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट जावा प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दो, जावा जावा प्रोजेक्ट। अभी फिलहाल के लिए क्या चाहिए हमें, नॉर्मल जावा प्रोजेक्ट। जावा प्रोजेक्ट कैसे वर्क करता है, स्टैंड अलोन। तो हमें स्टैंड अलोन ही चाहिए, क्योंकि हम सर्वर से कोई डील नहीं कर रहे। तो यहाँ प्रोजेक्ट का नेम, प्रोजेक्ट नेम हमारा क्या है, फर्स्ट JDBC प्रोजेक्ट, JDBC प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नेम JDBC प्रोजेक्ट। नेक्स्ट एंड फिनिश। नो प्रोस्पेक्ट, ये प्रोजेक्ट SRC मीन्स रिसोर्स फाइल। जितने भी आपके जावा फाइल क्रिएट होंगे वो सारे के सारे कहाँ स्टोर होंगे, SRC में। तो यहाँ मैं एक काम करता हूँ, Ctrl+N क्रिएट करता हूँ पैकेज, पैकेज 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 का नेम AIT.com, AIT.com। इसमें मैंने एक क्लास क्रिएट किया, सॉरी क्या क्रिएट करते हैं, क्लास क्रिएट करते हैं। क्लास का नेम, क्लास का नेम DB कॉन्फ़िगरेशन। क्या नाम है, DB कॉन्फ़िगरेशन। क्लास का नेम DB कॉन्फ़िगरेशन। DB कॉन्फ़िगरेशन का नाम से हमने क्या बनाया, क्लास। कोई से भी आप नाम रख सकते हो, कोई जरूरी नहीं DB कॉन्फ़िगरेशन, मैं आपको सिंपल बताने के लिए DB कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, डेटाबेस कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें कुछ टूल चाहिए। क्या क्या चाहिए, जैसे कि हमारे पास मेन मेथड एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा और कॉन्फ़िगर करेगा डेटाबेस से।
सर डेटाबेस सर्वर अवेलेबल कहाँ है हमारे हमारे सेम मशीन में है ना। सेम मशीन में डेटाबेस कॉन्फ़िगर सर्वर है ना, डीबी सर्वर माई सिक्वल। यस। तो कहीं दूसरे सर्वर पे जाने की जरूरत नहीं। ठीक है। तो क्या क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है। फर्स्ट, डेटाबेस से कनेक्टिविटी बनाने के लिए क्या चाहिए यार, यूआरएल। URL। और सेकंड, यूआरएल यूजर नेम एंड पासवर्ड, तीन चीजें चाहिए। ठीक है। तो मैंने एक स्ट्रिंग, 1 मिनट है। तो वाह वाह, एडिटर एनेबल कर दो सारे। क्या चाहिए मैं, स्ट्रिंग यूआरएल, यूआरएल इक्वल टू स्ट्रिंग यूजर नेम। नेक्स्ट, पासवर्ड स्ट्रिंग पासवर्ड। का नेम क्या है, जेडीबीसी, जेडीबीसी कॉलन माई सिक्वल, सॉरी यूजर नेम बोलो, यूआरएल माई सिक्वल कॉलन लोकल कॉलन पोर्ट नंबर 3306, देन डीबी का नेम, डीबी का नेम चलो अभी ओपन करते हैं, देखते हैं डीबी का नेम क्या है। मेरे डीबी का नेम वर्क बेंच, वर्क बेंच। डेटाबेस, अभी आप लोग के लिए एक डेटाबेस में क्रिएट करते हैं, स्कीमा डी डेटाबेस में स्कीमा, ठीक के लिए एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट डीबी का नाम रख देते हैं, क्या है तुम लोग का बैच, ए एडवांस जावा है ना, ADB7 ना, एडवांस जावा 7, ADB7 ये हमने कर दिया। ADB7 एडवांस जावा, ये हमारा हो गया क्रिएट क्या, डेटाबेस। तो ADB7 प्रोजेक्ट का नेम, डेटाबेस का नेम एंड यूजर नेम, यूजर नेम क्या है वो, पासवर्ड आई थिंक एडमिन होना चाहिए, एडमिन एडमिन। ठीक है। ये तो है कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड किसको करना है, किसको पास करना है कॉन्फ़िगरेशन, हाँ किसको पास करोगे यार, ड्राइवर, ड्राइवर, ड्राइवर ना, ड्राइवर को, अरे ड्राइवर अब जाओ और लोड करो, क्या
ड्राइवर मैनेजर के पास सारे ड्राइवर्स है ना, लोड करो ड्राइवर, कैसे लोड करेगा, ड्राइवर लोड करने के बाद रिटर्न करना है आपको कनेक्शन, तो उसके पास गेट कनेक्शन 1 मिनट डॉट, अच्छा अच्छा, ठीक है समझ गए। इसमें क्या है देखो, अ, यहाँ एक काम और करना होगा आपको कि यहाँ जेडीबीसी के पास क्या है, ड्राइवर मैनेजर है ना, लेकिन आपके प्रोजेक्ट में इसको ये नहीं मालूम है कि जेडीबीसी ड्राइवर अवेलेबल कहाँ है, इसलिए ये बोल रहा है कि ड्राइवर मैनेजर क्या है, जेडीबीसी के पास है। हमें कैसे मालूम होगा कि जेडीबीसी हमारे पास नहीं है, तो हम कैसे मालूम होगा ड्राइवर मैनेजर क्या है, क्लास है क्या है। ठीक है, तो इसके लिए हमें लोड करना होगा जेडीबीसी। जेडीबीसी, अरे जेडीबीसी एपीआई चाहिए ना, एपीआई क्या होता है, एपीआई होता है आपका कलेक्शन किसका, इंटरफेस एंड क्लासेस का। तो इंटरफेस और क्लासेस के ग्रुप को क्या बोलते हैं, जार, है, जार बोलते हैं ना। इंटरफेस या क्लासेस डॉट क्लास फाइल का अगर मैं ग्रुप करूँ तो उसको क्या बोलेंगे, जार ना, बोलो यार, Yes, sir. जेडीबीसी Yes, sir. जार, जेडीबीसी जार, जेडीबीसी जार और माई, या फिर माई सीक्वल का हमको कौन सा ड्राइवर लोड करना है, माई सीक्वल के साथ कनेक्ट करना है, तो आप माई सीक्वल डायरेक्ट आप टाइप करें कनेक्टर जे, ये कनेक्टर जे माई सीक्वल ड्राइवर, ठीक है, तो ये आपको आ जाएगा माई सीक्वल का जार, कनेक्टर जे, यहाँ से कनेक्टर जे का नाम है ड्राइवर माई सीक्वल, किसके लिए चाहिए, माई सीक्वल, ये क्या निकाल रहा है, ये नहीं ड्राइवर जेडीबीसी ड्राइवर फॉर ओरेकल माई सीक्वल कनेक्टर मैगन प्रोजेक्ट, ठीक है, एकदम से भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पास क्या है आपको, माई सीक्वल कनेक्टर जावा ड्राइवर सर जेडीबीसी पहले सर ड्राइवर, जो सर ली थी फाइल ना सर, हाँ पहले क्या बोल रहा है, हिकारी सीपी स्प्रिंग जेडीबीसी पोस्ट ग्रे सीक्वल जेडीबीसी ड्राइवर, सर पहले जो ली थी ना फाइल सर वही आई थिंक लेंगे था, वो इंडिपेंडेंट ली थी ना पहले आपने आई थिंक। कौन सा, सर वो इंडिपेंडेंट फाइल ली थी पहले। पास डाउनलोड है मेरे पास, नहीं नहीं उसके लिए मैं एक काम कर रहा हूँ, डाउनलोड करना है मैसिकल करेक्टर चार टाइप 4, सभी ओपन टू जार, सिंपल जार फाइल डाउनलोड करा तो मैविन से भी डाउनलोड हो जाता है, कहीं से भी हो जाता है। चैप्टर 4 कनेक्टर जे इंस्टॉलेशन सेल 4 पे, मेन ओपन हुआ, ओपन हुआ लेकिन
जार डाउनलोड SQL कनेक्टर, ये सब डिपेंडेंसी है जार डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, जब आप इसको मैवन पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ये डिपेंडेंसी इसको बोलते हैं, इसी जार को डाउनलोड करने के लिए। जो अभी हम लोग मैनुअल डाउनलोड कर रहे हैं, यहाँ पास ये सिंपल ये लिंक कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, जार डाउनलोड हो जाएगा। बट अभी नहीं होगा क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट किया ना। MySQL कनेक्टर, ठीक है। MySQL एक काम करते हैं, सिंपल MySQL ड्राइव, SQL ड्राइव। हाँ, ये कनेक्टर जे है ना, MySQL कनेक्टर जे, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। और ये क्या आया है, MySQL कनेक्टर जार परफॉर्म दिस, कोई सा भी ले लो। ये जिप फाइल है और आपका ये कंप्रेस्ड आर्काइव टार फाइल। ये अभी तक डाउनलोड ही हो रहा है क्या? चलो डाउनलोड होगा तो देख लेंगे। हमारे पास है डी ड्राइव, डी ड्राइव में सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के अंदर होगा JDBC जार, जार्स के अंदर इकारी सीपी, इकारी सीपी के अंदर माई सिक्वल कनेक्टर जे जार। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, जार अवेलेबल है और सरलेट है, SL4 जे, सारे जार्स हमारे पास है। हमें सिंपली क्या करना है, इस जार को ऐड करना है। मीन्स ये क्लासेस और जो रूल्स हैं इनको हमें कहाँ ऐड करना है, प्रोजेक्ट में। ये दिक्कत, ठीक है। यहाँ एक काम कर लो, इसको अनजिप करता हूँ, एक्सट्रैक्ट मासिक करता हूँ, ठीक है। सर ट्री सर स्क्रीन सर ब्लैंक हो गई है सर। स्क्रीन ब्लैंक है। हाँ सर ब्लैक हो गई, हेलो अभी नहीं आ रही सर। हेलो, नहीं आ रहा नो सर। तो यार और किसी को, रितेश आखिर, हाँ बाकी सर, नहीं आ रही सर, नहीं आ रही सर। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी विजुअल है।
हाँ नो सर, अब आ गई सर, आ गई। यस सर। आगे, ठीक है। तो क्या काम करना है हम लोगों को? सबसे पहले क्या होना चाहिए? वो ड्राइवर लोड करना है। कौन सा ड्राइवर? माई सीक्वल का ड्राइवर। क्यों? क्योंकि माई सीक्वल से हमें क्या करना है? कनेक्शन रेडी करना है। तो ड्राइवर मैनेजर कब मिलेगा? जो कब लोड होगा? जब हमारे पास ड्राइवर होगा। तो ड्राइवर, ये हमने लोड किया है ड्राइवर। कहाँ? ये, तो ये हमारे मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, बट आप लोगों को मैंने बताया कहाँ से डाउनलोड करना। डाउनलोड कर लोगे ना? डाउनलोड कर लोगे? जो मैंने देखो अभी डाउनलोड किया है यस सर, डाउनलोड हो फाइल जाएगा। में। हाँ, ये माई सीक्वल कनेक्टर J8, कुछ भी नाम है, जो भी हो, कॉपी। इसको डाउनलोड करना है, इसको अनजिप करना है। जिप फाइल में मिलेगा। अनजिप करने के बाद ये फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर आपको ये सारे फाइल्स मिलेंगे। इससे कोई इशू नहीं है। आप डायरेक्ट कहाँ जाओगे? ये जार फाइल, इसके अंदर एसआरसी फाइल है। एसआरसी फाइल है तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपको देखना है तो सब क्लासेस क्या है, मॉड्यूल सिस्टम है, मॉड्यूल वाइज है। यहाँ कोर एपीआई इम्प्लीमेंटेशन, रिसोर्स एपीआई इम्प्लीमेंटेशन, सारी चीजें हुई है। जावा, फॉर्म, सीक्वल एंड सीजे, ये सारे जावा फाइल्स पूरे बनेंगे। देखो क्या क्या है। क्वेरी, प्रिपेयर्ड क्वेरी, ट्रिगर्ड, सेशन क्रिएट करने की सेशन फाइल्स है। और ये सारी चीजें, डेटा सोर्स, मेटा डेटा, मैसेजेस, माई सीक्वल कनेक्शन, प्रिपेयर्ड क्वेरी, ये मॉड्यूल वाइज सारे क्लासेस मिलेंगे। माई सीक्वल कॉल बैक, माई यूजर नेम कॉल बैक, है ना। जो क्लासेस जिसकी मैं बता रहा हूँ ना, जेडीबीसी क्या कंटेन करता है? रूल्स एंड गाइडलाइंस। तो ये इसको क्या है? सारे क्लासेस है। ये सोर्स फाइल है और उसकी मेन क्लास के अंदर लिप फोल्डर के अंदर क्या होगा उसका? माई सीक्वल फॉर्म डॉट क्लास फाइल, ठीक है। डॉट, ये कोर्स इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, जावा फाइल, माई सीक्वल सीजे के अंदर उसकी इम्प्लीमेंटेशन, डेटा सोर्स, मेटा डेटा, और ये सारी चीजें हैं। प्रोटोटाइप्स, बैक और डॉक्यूमेंट, प्रोटोटाइप, रिसोर्स, यूजर एपीआई एंड इम्प्लीमेंटेशन। यूजर एपीआई एंड इम्प्लीमेंटेशन में जाओ सीजे, जेडीबीसी, जेडीबीसी जेडीबीसी के लिए जेडीबीसी कनेक्शन डॉट जावा फाइल, और जेडीबीसी स्टेटमेंट, पैरामीटर्स, ये सारी चीजें दिया है। जेडीबीसी प्रीपेड स्टेटमेंट, जेडीबीसी कनेक्शन, ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूँ फॉर एग्जांपल देखने के लिए कोड क्या लिखा है इसके अंदर। ओपन विथ नोटपैड, ठीक है। तो ये तरह से करेंगे तो HTML सारी चीजें दिख रही है, ठीक है। तो इसके अंदर सारा आपका गेट प्रॉपर्टी, जेडीबीसी प्रॉपर्टी, गेट प्रॉपर्टी, सेट प्रॉपर्टी, प्रीपेड स्टेटमेंट्स एंड ये प्रीपेड स्टेटमेंट्स है। ठीक है, पहले से बना हुआ है, सारे सब सोर्स पहले से बने हुए हैं, बस हमें क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। चलो देखो, तो इसकी जार की रिक्वायरमेंट कहाँ है हमें? अप्रोच, जेडीबीसी, और सर्च करेंगे वहां से जाके। का जार है, ये इसका सोर्स फाइल है, और इसी सोर्स फाइल से क्रिएट किया गया है जार। तो इसको बोलते हैं, अगर आप, ये क्या है? कंप्रेस्ड फाइल है, जार फाइल, जावा आर्काइव। और इसको डीकंपाइल करना है तो क्या है? डीकंपाइलर आपके पास होना चाहिए। डीकंपाइलर ये वापस आपको सोर्स कोड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो कैसे इसको कंप्रेस करते हैं जार में और कैसे डीकंपाइल करते हैं वो आपको
आगे बताएंगे जब मैवन की क्लास चलेगी ना, मैवन मैवन में सारी चीजें बता देंगे, ठीक है। तो अभी हमें क्या काम करना है यार, हमारा HTS प्रोजेक्ट है, इसमें हमें ऐड करना है जार फाइल। कैसे जार फाइल ऐड करेंगे? राइट क्लिक, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक, देन देन आप इस यहां से जाना है आपको बिल्ड पाथ, बिल्ड पाथ, ठीक है। जार ऐड करने के लिए राइट क्लिक, प्रोजेक्ट में जाना, राइट क्लिक, जाना बिल्ड पाथ, बिल्ड पाथ के अंदर कॉन्फ़िगरेशन बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पास क्लास पाथ, क्लास पाथ सिलेक्ट करो, ऐड यहाँ पास जार, ऐड एक्सटर्नल जार, ऐड वेरिएबल्स, लाइब्रेरीज, ऐड क्लास फोल्डर्स, तो काफी चीजें दिख रही है आपको। क्लास पाथ या फिर कहीं भी आप उसको ऐड कर ले, मॉड्यूल पाथ या क्लास पाथ, बात एक ही है, कहीं भी आप उसको ऐड कर लो, ठीक है। जैसे कि मॉड्यूल में यहाँ पास क्लिक करो, ऐड एक्सटर्नल जार, ठीक है। ऐड एक्सटर्नल, एक्सटर्नल कहाँ है हमारा, जहां भी आपने डाउनलोड करके रखा है जार, ठीक है। जार हमारा डाउनलोड है किसके अंदर, सॉफ्टवेयर में डाउनलोड करके रखा है हमने। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के अंदर क्या है, माई सिक्वल कनेक्टर, किधर है, इधर है भाई, माई सिक्वल कनेक्टर, माई सिक्वल कनेक्टर, माई सिक्वल कनेक्टर के अंदर ये आ जाएंगे यहाँ से, ये है जार, माई सिक्वल कनेक्टर जे एंड ओपन, ये जार है, जार बना हुआ दिख रहा ना, जार है, इसके साथ इसके अंदर सोर्स वगैरह सब मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पास अप्लाई एंड क्लोज, जब अप्लाई और क्लोज करोगे तो आपके प्रोजेक्ट में एक एक फोल्डर होगा JRE सिस्टम लाइब्रेरी, जावा एनवायरनमेंट सिस्टम लाइब्रेरी, जो कंटेन करता है आपका JDK। JDK कौन सा वर्जन है, वो एग्जीक्यूट करेगा, रन टाइम इन्वायरमेंट्स क्रिएट करेगा। SRC जो जावा सोर्स फाइल है वो उसके अंदर स्टोर होंगे। रेफरेंस वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल में ये स्टोर होगा आपके जार्स, जार मीन्स प्री डिफाइंड क्लासेस और इंटरफेस का ग्रुप, तो जो हमारे पास कंटेन कर रहा है माई सिक्वल कनेक्टर जे, ये हमारा कहाँ, आप हमारे प्रोजेक्ट के अंदर आ गए, प्रोजेक्ट के अंदर स्टोर हो गया ना। रेफरेंस जो वेरिए रेफरेंस लाइब्रेरी में आके आ गया क्या, माई सिक्वल कनेक्टर जे। अच्छा, तो क्या अब मैं ड्राइवर मैनेजर सर्च करूंगा तो हमें मिलेगा ड्राइवर मैनेजर, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट, नहीं अभी भी नहीं मिल पाया। एक काम करो, नहीं आ रहा तो कोई इशू नहीं, क्यों नहीं आ रहा, असिक्वल कनेक्टर जे, एक काम करते हैं, फर्स्ट लोड करते हैं, क्लास चेक करते हैं। तो क्लास लोड करने के लिए क्या यूज करेंगे यार, हैं? क्लास लोड करने के लिए क्लास डॉट क्लास डॉट फॉर नेम मेथड, फॉर नेम मेथड, फॉर नेम मेथड, क्लास डॉट फॉर नेम मेथड, फॉर नेम मेथड याद है स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना, रिफ्लेक्शन एपीआई, रिफ्लेक्शन एपीआई में भी बताया था, और साथ जो लोग रिफ्लेक्शन एपीआई क्लास अटेंड किए उनको आइडिया होगा क्या काम करता है क्लास डॉट फॉर नेम। जो भी आप इसको क्लास का नेम दोगे वो क्या करेगा, लोड करके दे देगा, ठीक है। हेलो, तो ये एक्चुअली हमारा ड्राइवर, क्या लोड करना है आपको, ड्राइवर, ड्राइवर कंटेन करता है आपके जी, ड्राइवर माई सिक्वल ओरेकल सभी को लोड करता है। तो क्लास डॉट फॉर नेम को हम बताएंगे कि हे क्लास डॉट फॉर नेम, आप जाओ, मैं आपको एक लोकेशन दे रहा हूँ, फुल्ली क्वालिफाइड नेम किसका, ड्राइवर का। सर्च करो क्या इसके अंदर ड्राइवर नाम का कोई, ड्राइवर नाम का कोई क्लास अवेलेबल है, ड्राइवर नाम का। तो कॉम डॉट माइक्वल डॉट
कॉन्फ़िग जेडीबीसी, जेडीबीसी के अंदर चलते हैं। क्या है यहाँ पास, सबका अलग अलग है। यहाँ पर देखना com.mysql.cj.jdbc, cj.jdbc, तो जेडीबीसी के अंदर ही होगा हमारा ड्राइवर, क्योंकि जेडीबीसी में ड्राइवर प्रोवाइड करता है। यस, तो जेडीबीसी com.mysql.cj.jdbc के अंदर आपको क्लास सर्च करना है, कौन सा, ड्राइवर। यस, ड्राइवर अवेलेबल ना, यस ड्राइवर क्लास ये अवेलेबल है, ये एक क्लास है। चलिए डिकम्पाइल करना पड़ेगा, 4 में है, छोड़ो इसको। तो ड्राइवर क्लास है ना, इस क्लास को आपको लोड करना है कहाँ, आपके प्रोग्राम में। लोकेशन क्या है इसका, फुली क्वालिफाइड नेम क्या बनेगा, बोलो। फुली क्वालिफाइड नेम, पैकेज नेम विथ क्लास नेम, पैकेज नेम विथ क्लास नेम। पैकेज नेम क्या है, कॉम डॉट, कॉम डॉट, अरे ये पैकेज नेम ना, यस पैकेज सर, नेम यस सर। कॉम डॉट माई सीक्वल, माई सीक्वल डॉट सी जे डॉट जेडीबीसी, जेडीबीसी डॉट क्लास का नेम ड्राइवर। सही है यस सर। कि ये क्लास को लोड करो। तो ये लोकेशन है, ये जार भी हमने प्रॉपरली ऐड कर लिया अपने प्रोजेक्ट में, और उस जार से हमने निकाल लिया अपने ड्राइवर को। ड्राइवर को निकालने के बाद देखो ये क्या है, किस टाइप का एक्सेप्शन थ्रो करेगा, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। मालूम है, अगर वो क्लास नहीं होगा, अगर मान लो आपने जार डाउनलोड नहीं किया, जार आपने इसमें रखा नहीं है, अगर आपने बोल दिया कि ड्राइवर लोड करो, तो प्रॉब्लम देगा कि नहीं, क्योंकि आपने जार नहीं ऐड किया है, डाउनलोड नहीं किया है, तो प्रॉब्लम होगा। इसका मतलब ये है कि ये क्लास, ड्राइवर क्लास क्या है, आपके प्रोजेक्ट की बाहर की क्लास है। कोई गारंटी नहीं है कि आपने ऐड किया है नहीं, तो एक एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो आप उसको चाहे तो ऐड हैंडल करें, या फिर चाहे तो क्या करें, इग्नोर कर दें। तो अभी हैंडल करना है, इग्नोर करना है, अभी इग्नोर कर दो, हैंडल करेंगे बाद में, ठीक है। बाद में मतलब थोड़ा आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो फिर इसके बाद हैंडल करेंगे। तो यहाँ क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन हमने क्या कर दिया, अभी के लिए इग्नोर कर दिया, कि अभी हमें हैंडल नहीं करना, ठीक है। तो क्या आपके इस क्लास के नेम की रिक्वायरमेंट है, कि ओनली लोड कर दो ड्राइवर। अगर ड्राइवर लोड हो जाएगा तो हम, ड्राइवर लोड हो जाएगा जब यहाँ पास क्या नाम है यहाँ, तो यहाँ जावा प्रोग्राम को क्या देना, ड्राइवर। ड्राइवर हमने लोड करा दिया, किसका ड्राइवर लोड हुआ है बोलो प्रोग्राम में, माई सीक्वल का ड्राइवर लोड किया है, या ओरेकल का, या फिर पोस्टग्रे का। अभी किसका लोड किया है जावा प्रोग्राम में, तो माई एसक्यूएल का। माई सीक्वल का। ओरेकल का करना होगा तो ओरेकल का ड्राइवर, पोस्टग्रे का करना हो तो पोस्टग्रे का ड्राइवर। ये क्या है आपका ड्राइवर। तो ड्राइवर कंटेन करता है क्या, ड्राइवर मैनेजर क्लास। ड्राइवर मैनेजर क्लास कनेक्ट करेगा किससे, आपके माई सीक्वल डेटाबेस से। तो ड्राइवर मैनेजर, अगर ये क्लास लोड हो गया है ड्राइवर, तो आप प्रोवाइड करो ड्राइवर मैनेजर, रिटर्न करो गेट। ड्राइवर मैनेजर लोड नहीं हुआ, ड्राइवर मैनेजर गेट, अच्छा 1 मिनट, ठीक है करके देखते हैं। गेट पूरा कनेक्शन, गेट कनेक्शन, रिटर्न करता है कनेक्शन। क्या ड्राइवर मैनेजर अभी कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, तो
कंट्रोल शिफ्ट टी, ड्राइवर मैनेजर, ड्राइवर मैनेजर, ड्राइवर ना, ड्राइवर मैनेजर, लोड क्यों नहीं हो रहा? गेट, देखो इसके पास ये गेट कनेक्शन रिटर्न करता है कनेक्शन, बट क्यों नहीं लोड कर रहा ड्राइवर मैनेजर? काम करते हैं जेआरई सिस्टम में, आपको जावा बेस पैकेज जेडीके, ड्राइवर लोड, ड्राइवर मैनेजर नॉट वर्किंग। नहीं, मतलब इसका कनेक्शन स्किल, ओ मॉड्यूल इन्फो, मॉड्यूल सिस्टम का प्रॉब्लम। ठीक है, वो मॉड्यूल इन्फो क्या है, मैं ध्यान नहीं दिया था इसके अंदर। जावा 9 टू कॉन्सेप्ट है ना, तो मॉड्यूल क्लास रहेगा तो उसमें क्या है, मॉड्यूलरिटी ऑफ सिस्टम थोड़ा सा चेंज है जावा 9 का कॉन्सेप्ट, इसलिए प्रॉब्लम बनी। ठीक है, वही मैं कहूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है यार, सब कुछ सही है तो। हाँ ठीक है, वो स्किप करो यार। हेलो,
आ रहा हाँ है सर। आवाज? Yes, sir. हाँ सर। हाँ, वो जावा 9 का कॉन्सेप्ट है मॉड्यूल मॉड्यूल सिस्टम। तो जावा मॉड्यूल फाइल हमारे पास था, तो बेस फाइल में क्या मानी जाती है? मॉड्यूल फाइल। इसलिए वो एक्सपेक्ट कर रहा है किसी मॉड्यूल फाइल प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, जावा 9 की क्लास में वो क्लियर हो जाएगा। है? अच्छा देखो, मैनेजर, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। गेट कनेक्शन, यहाँ पास क्या है? गेट कनेक्शन में स्ट्रिंग यूआरएल, इसका आपको देना है स्ट्रिंग में यूआरएल, स्ट्रिंग में यूजर नेम, स्ट्रिंग में पासवर्ड। तो तीनों चीजें हमने प्रिपेयर करके रखा है। स्ट्रिंग में यूजर नेम, यूआरएल, यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो यूआरएल हमने पास कर दिया यूआरएल, यू क्या है यार, यूआरएल, ये यूआरएल एंड यूजर नेम, यूजर नेम, ये है यूजर नेम एंड पासवर्ड, पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड। तो एक्चुअली क्या है कि गेट कनेक्शन ये किस टाइप का डेटा हमारा? वेरिएबल्स, नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। ये वेरिएबल कैसे एक्सेस करते हैं? ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद। लेकिन तो हमें क्या इसको बनाना है? स्टैटिक या नॉन स्टैटिक, ताकि डायरेक्ट इस क्लास के अंदर कॉल किया जा सके। तो हम क्या यूज करेंगे? इसको बनाएंगे स्टैटिक, एंड इसको भी स्टैटिक, इसको भी स्टैटिक। ठीक है, तो स्टैटिक आप सभी को बना लो, स्टैटिक स्टैटिक स्टैटिक। और आप चाहते हैं कि इसको कोई चेंज ना कर सके, मिस कांस्टेंट बनाना चाहते हैं, तो कांस्टेंट के लिए आप क्या यूज करेंगे? कौन सा कीवर्ड कांस्टेंट के लिए? इस वेरिएबल को कांस्टेंट की कोई इसको चेंज ना कर सके। यूआरएल हमने दे दिया, तो कोई यूआरएल में कोई दूसरा असाइन ना कर सके, यूजर नेम ना चेंज कर सके, पासवर्ड ना चेंज कर, फिक्स्ड करना है। तो क्या आप बनाओगे? फाइनल। क्लियर? यस सर। फाइनल कीवर्ड का काम क्या है? कांस्टेंट डिक्लेयर करना ना। और यस। इस वेरिएबल का स्कोप क्या हो? ओनली इसी क्लास के अंदर। तो आप क्या यूज करोगे? प्राइवेट। हाँ, प्राइवेट, इसका यस। स्कोप मॉडिफायर्स, प्राइवेट वेरिएबल्स, प्राइवेट स्टैटिक एंड फाइनल। ये गेट कनेक्शन, कनेक्शन के टाइम पर ये क्या है? ड्राइवर मैनेजर क्या जा रहा है? कनेक्शन गेट करने के लिए। अगर कनेक्शन नहीं होता है रेडी, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो क्या एक्सेप्शन देगा? एसक्यूएल एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन। एसक्यूएल एक्सेप्शन कब रेज होता है? जब हम कनेक्शन रेडी करने जाते हैं, कनेक्शन क्रिएट करते हैं। तो ये एक कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा जब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा, तो जिसको बोलते हैं कनेक्शन। कनेक्शन हमें मिल गया, यस, कनेक्शन रेडी। तो एस आउट, अगर कनेक्शन हमें मिल गया है तो आप एक सिंपल प्रिंट कराते हैं कनेक्शन ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। कनेक्शन, कनेक्शन का क्या है? आउटपुट इसका प्रिंट कराओ। अगर ये क्या है? यूआरएल रूट एडमिन, ये हमारा परफेक्ट है। ड्राइवर नेम, ड्राइवर जो हमने लोड किया है वो ड्राइवर परफेक्ट है, तो रिटर्न करना चाहिए ऑब्जेक्ट। तो क्या रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट? यस, जावा एप्लीकेशन रन। एसक्यूएल एक्सेस एक्सेप्शन डिनाइड, क्या बोला कि इसने यूजिंग पासवर्ड एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर रूट एट लोकल होस्ट पासवर्ड। पासवर्ड क्या है यार? थिंक, अब मुझे एक बार कॉन्फ़िगर कनेक्ट करके देखना पड़ेगा।
पासवर्ड इसमें तो ऑटोमेटिक सेट है, इसमें शायद क्या बोल रहा था, एडमिन ना। नहीं, एडमिन नहीं है, पासवर्ड है। पासवर्ड क्या होना चाहिए यार? पासवर्ड चेंज किया था क्या यार तुम लोग? आखिर तुम्हारे बैच में मैंने पासवर्ड चेंज किया था। नहीं सर, रूट था रूट। नहीं सर, पासवर्ड चेंज तो नहीं किया सर, रूट ही किया था। रूट हमें रूट ही बताया था कि रूट किया यही देते हैं, सेम रूट। सर, दोनों डेटाबेस का सही सेम सही, पासवर्ड ठीक है, गुड। चलो, अरे क्लोज कर दिया। पासवर्ड जो है एडमिन नहीं है, पासवर्ड शायद मैंने चेंज किया था। क्या है? ADIL@0206, ये पासवर्ड। ठीक है, कंट्रोलर सेव। ठीक है, देखो, सेव किया, रन किया, क्या मिला आउटपुट? कनेक्शन का ऑब्जेक्ट। कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। कनेक्शन यस सर। कौन? कनेक्शन इम्प्लीमेंटेशन रेफरेंस प्रिंट किया ना, का रेफरेंस। हाँ, यस सर। यहाँ तक क्लियर? कनेक्शन रेडी है यस सर, डेटाबेस से हमारा। क्लियर सर। हाँ, क्लियर ठीक सर, है, क्लियर। बोलो यस हो ना। यस सर, क्लियर है सर। अरे कनेक्शन क्रिएट हो गया ना। आप लोग इतना साइलेंट क्यों है यार? यस सर। पहले बात तो यस सर। क्लियर है सर, क्लियर है। क्लियर हुआ? यस कनेक्शन सर। यस रेडी। सर, क्लियर। यस सर, क्लियर है। ठीक है, कल ज्वाइन करो। जब कोई रेस्पॉन्स ही नहीं करना है तो तुम लोग क्या करोगे पढ़ के, है ना? सर क्लियर है सर। हेलो सर, आवाज क्लियर आ है रही है? सर। सर तेरी मुझे आवाज लग रहा नहीं है आ आपको रही है। वॉइस नहीं आ रही सर, हम लोग तो सुजीत, बोल रहे हैं। हाँ सर। हेलो। रितेश, क्लियर है सर। हेलो सर। सर, आपका नेटवर्क वीक था। हेलो। हेलो, हाँ सर, सर सिस्टम का वालेकुम नेटवर्क सलाम, चला हाँ गया। जकी। सर नेटवर्क चला गया सर, था सर आपका। सर आवाज आ रही है? हेलो। 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 हाँ भाई, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर को नहीं आ रही है आवाज अभी। हम्म, हेलो, सर आवाज आ रही है? क्या क्यों आवाज क्या नहीं? प्रॉब्लम क्या आ रही है? हाँ, बहुत देर से प्रॉब्लम आ रही है। हेलो। हाँ हाँ भाई। बोलो। सर नेटवर्क नहीं आ रहे सर आपकी वजह से सर। यहाँ सर। नेटवर्क नहीं आ रहा? हाँ सर, सभी चिल्ला रहे हैं सर, यहाँ से क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, तो किसी की आवाज ही नहीं आ रही थी। तुम लोग मैसेज भी तो नहीं करते हो ना इसमें? कमेंट किया करो मैसेज। यहाँ सर आ रही है। किया है, मैसेज किया है। सर किया है सर मैसेज। सर मैंने भी किया है सर। हाँ, तो देखो, कोई भी इशू हो ना, तुम लोग कमेंट में तुरंत नेक्स्ट मैसेज कर दियो सबके सब। क्या है कि अब तुम लोग की आदत नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना, उसको कमेंट करो तो मैं पढ़ लिया करूंगा। ठीक है। यस सर। नहीं सर, मैंने किया है मैसेज सर। आपको आवाज नहीं आ हाँ, रही थी सर? तुमने आज पहली बार मैसेज किया ना। नहीं सर, मुझे हैबिट लगा सर आपको, मुझे लग रहा है सर आपको आवाज आ रही होगी, लेकिन सर बाद में पता चला आपको आवाज आ नहीं रही है। हाँ हाँ, ठीक है, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, हैबिट की, क्योंकि जब तुम लोग को हैबिट में डालो, कोई भी चीजें यस या नो रेस्पॉन्स में कमेंट में डाल दिया यस करो। सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैं तुम लोग को आवाज का वेट नहीं करूंगा, उसमें मुझे भी डिस्टरबेंस होता है, आप लोग को
आप जैसे पूछता हूँ क्लियर है तो कॉन्सेप्ट क्लियर में यस तुरंत टाइप कर दिया करो सभी के सभी, यस यस यस। बैठ के शांति से हाँ सुनते रहते हैं, कुछ लोग रिकॉर्ड करते रहते हैं, हाँ? मजे नहीं हाँ सर आता। आपका, हाँ सर आपका रिस्पॉन्स नहीं लगेगा तो सर हम लोग मैसेज कर दिया करेंगे सर। कोई भी चीज है, अगर मैं बोल रहा हूँ क्लियर है कॉन्सेप्ट तो यस टाइप किया करो तुरंत, यस। नहीं है क्लियर, नो टाइप करो। या कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो यस या नो, या फिर उसको मैसेज टाइप करो। नेटवर्क यस इश्यू है तुरंत टाइप करो सर नेटवर्क इश्यू हो, वॉइस ब्रेक हो रही है, स्क्रीन फ्रीज हो गई। तो थोड़ा सा एक्टिव रहो यार, सब चीजें बतानी पड़ती है तुम लोगों को। चैट बॉक्स क्या के लिए दिया गया है यहाँ पास? सही है सर। हाँ, पैसे लगते हैं क्या इसका? चार्ज है कि फ्री है? क्या? चलो। सुजीत भाई थोड़ा हाथ हाथ अपना डाउन कर लो सर, हाथ वो स्टैंड अप ही है वो हाथ वो डाउन। अरे सर वो समय हो गया था, वो हट ही नहीं रहा था बार बार। चलो मैंने हटा दिया, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ तक क्लियर हुआ आज कनेक्शन कैसे यस सर। स्टेब्लिश करते क्लियर हैं। है, क्लियर है, क्लियर है सर। हाँ, कल से हम लोग क्या है, इंसर्ट अपडेट डिलीट एंड जो भी फाइंड करने का ऑपरेशन है वो देखेंगे। फिर उसके बाद ये अभी एकदम बेसिक बेसिक बता रहा हूँ ताकि आपको रटना ना पड़े, याद ना करना पड़े कोई चीज, ठीक है? क्योंकि जब आप रटोगे याद करोगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो एक एक कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप पढ़ो, उसको समझो, फिर कैसे हम करते हैं क्वेरी, कैसे क्वेरी एग्जीक्यूट कराते हैं, क्वेरी पे डीलिंग। देन उसके बाद हम हैंडल करेंगे एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस के बाद फिर मूव करेंगे हम लोग कहाँ, सर्वलेट पे, ठीक है? यस सर। अभी इंसर्ट अपडेट डिलीट ये जो भी ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशन, इसको हम बिना हैंडल एक्सेप्शन हैंडल किए देखेंगे। फिर उसके बाद एक्सेप्शन यूज करेंगे तो क्या है, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा ना। अभी आप पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर उसके बाद ट्राई कैच ब्लॉक हैंडल करना, सारी चीजें कैसे थ्रो कराना एक्सेप्शन, कब क्या प्रॉब्लम आएगी, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम देखते हैं, ठीक है? ये स्मॉल सा क्वेरी है, क्या है, आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, चाहे भला ही 4 लाइन का कोड हो, इसको कॉन्सेप्ट समझो, फ्लो को पकड़ो कि कैसे कैसे काम होगा, ठीक है? जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और आगे हैवी नहीं लगेगी कोई चीज, यस सर। ठीक है? चलो ठीक है, मिलते हैं कल। और ओ जो भी तुम्हारे फेमिलियर हो, जिनको AWS की क्लास स्टार्ट करना है, AWS विथ डेवऑप्स, तो बैच स्टार्ट हो रहा है मेरा 24 जून से, हाँ ठीक सर है? देखा था आपका सर, ऐड देखा था। अच्छा ऐड देखा था तो उसको रेफर करो, सभी को शेयर करो, जो भी लोगों जो भी तुम्हारा मीडियम है आप शेयर कर दो उसके थ्रू, ताकि लोगों को पता चल जाए, ठीक? और 24 तारीख से तो मान लो स्टार्ट हो रहा है 9:30 बजे से, और आप लोग का बैच शिफ्ट होने जा रहा है मॉर्निंग में। मॉर्निंग में अभी चल रहा है जावा 8, तो यस सर। जावा 8 चल रहा है। और उससे पहले 7 बजे से चलेगा आप लोगों का JDBC सरलेट, 7 से 8 JDBC सरलेट, उसके बाद 8 से 9 जो है जावा 8। तो ये दोनों यस सर। 2 घंटे की बैच चलेंगे अभी। तो जब तक ये JDBC सरलेट कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक 2 घंटा चलेगा, 1-1 घंटा चलेगा। ये जैसे ही कंप्लीट होगा तो आप लोग का फिर से 2 घंटे की क्लास हो जाएगी स्प्रिंग फ्रेमवर्क में। फिर एडवांस जावा 8 खत्म हो जाएगा, तो पूरा 7 बजे से लेकर 9 बजे तक का पूरा बैच जो चलेगा आप लोग का, स्प्रिंग फ्रेमवर्क, हाइबरनेट, स्प्रिंग बूट एंड प्रोजेक्ट, ठीक है? मॉर्निंग में सर है ना सर? मॉर्निंग मॉर्निंग 7 से 9। परमानेंट रहेगा सर है ना सर? हाँ अभी तो परमानेंट ही है, ठीक है सर, मॉर्निंग सही रहेगा सर। मॉर्निंग में रहेगा 7 से, ठीक।